टैंक से हमास के ठिकाने पर भीषण हमला होने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। आईडीएफ के हमले में हमास के 150 लड़ाके खत्म हो गए हैं। हमास के कंट्रोल सेंटर पर आईडीएफ का कब्जा है। आईडीएफ के हमले को दहलाने वाला वीडियो भी सामने आ गया है। दिखने में गाजा का जो नक्शा है वो बहुत छोटा नजर आता है। हमास लड़ाकों की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इजराइल को इस जंग में महीनों का वक्त लग सकता है। इजराइल बंधकों को छुड़ाने तक युद्ध करने की ठान चुका है, जबकि हमास इजराइल से आर पार की बारूदी लड़ाई लड़ने की जगह गुरिल्ला वॉर कर रहा है। रणनीति ऐसी है कि इजराइल के सैनिक महीनों तक गाजा से वापस ना जा सके। दावा किया जा रहा है कि बंधकों को छुड़ाने और हमास के खात्मे को मिशन इतना ज्यादा लंबा चलाने की तैयारी है कि गाजा दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। क्या और क्यों हमास महीनों तक जंग लड़ने की तैयारी में है, ये आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आप बेहतर समझेंगे। हमास डर गया या हमास सोची समझी रणनीति की वजह से खामोश है? गाजा में इजरायली फोर्स की लगातार कामयाबी और हमास के लड़ाकों के दुबक कर बैठ जाने की सच्चाई क्या है? जिस हमास को दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स इतना खतरनाक बता रहे थे, जिस हमास में इजराइल में घुसकर हमला करने की हिम्मत है, जो लगातार इजरायली सेना को ललकार रहा था, वो लड़ने के बजाय छिप क्यों गया है? रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाके अब इजरायली सैनिकों पर हमला नहीं कर रहे हैं। हमास के लड़ाके सैनिकों पर पलटवार नहीं कर रहे हैं, सुरक्षित जगहों से फायरिंग करके सैनिकों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। गाजा में इजराइल की सेना लगातार हमास के ठिकानों को खत्म कर रही है, लेकिन खुलासा हुआ है कि सेना जहां भी पहुंची, हमास के लड़ाके वहां से पहले ही निकल चुके थे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसा इजरायली सैनिकों के डर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि हमास के कमांडर्स ने अपने लड़ाकों को अंडरग्राउंड हो जाने का ऑर्डर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले हमास के लड़ाके किसी खास जगह पर जमा होकर भारी फायरिंग करते हैं। इजराइल के सैनिक बैकअप फोर्स बुलाकर उस जगह को घेरते हैं, लेकिन तब तक हमास के लड़ाके वहां से निकलकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाके अपने असली ठिकानों को बचाने के लिए सैनिकों को जहां तहां उलझा रहे हैं। इजरायली फोर्स के साथ आंख मिचौली का ये गेम क्यों खेला जा रहा है, ये भी आपको बताते हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि हमास ने जंग को लंबा खींचने का प्लान बनाया है। इसकी कई वजह हैं। जंग लंबी खींची तो नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जाएगा। जंग में सिविलियंस की मौत का आंकड़ा बढ़ने से इजराइल और अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा। लंबी जंग खींची तो इजराइल को आर्थिक नुकसान ज्यादा होगा। अमेरिका में इजराइल और यूक्रेन दोनों को लगातार मदद देने से आर्थिक भार बढ़ रहा है।
इजराइल के पास लंबी जंग के लिए सेना और हथियार नाकाफी हैं। 2-3 महीने जंग खिंचने से इजराइल की ताकत पर सवाल उठेंगे। दुनिया फिलिस्तीन मुद्दे का परमानेंट हल निकालने के लिए मजबूर होगी। अरब देशों में गाजा के मुद्दे को फिर से प्राथमिकता मिलने लगेगी। हालांकि सैटेलाइट इमेज, ड्रोन और मोसाद के सीक्रेट नेटवर्क के बल पर इजराइल इस प्लान को नाकाम करने में जुटा है। हमास के लड़ाकों की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और कई ठिकानों और सुरंगों तक सैनिक पहुंचने में कामयाब भी हुए हैं। गाजा के होटल में हमास के लड़ाकों से मुठभेड़ हुई। ब्लू बीच नाम के होटल को लड़ाकों ने ठिकाना बनाया था। होटल से इजरायली सेना पर गोलाबारी की जा रही थी। इजरायली आर्मी ने 30 हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया है। इजराइल के हमलों के बीच हमास ने भी शक्ति प्रदर्शन किया है। हमास ने वीडियो से दिखाया है कि क्यों उसके रॉकेट प्रहार से बचना नामुमकिन है, क्यों रॉकेट लॉन्च के ठिकानों का पता लगाना मुश्किल है। सुरंग बनाने में माहिर हमास रॉकेट लॉन्चेस को भी जमीन में छिपा देता है और फिर जमीन लगातार रॉकेट उगलने लगती है। इजराइल को हमास की ताकत और सेना को उलझाने वाली नीतियों से यह अंदाजा हो चुका है कि यह जंग बहुत लंबे वक्त तक चल सकती है। इजराइल की सेना ने माना है कि गाजा में बंधकों को छुड़ाने में लंबा वक्त लग सकता है, तो दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 1 महीने के बाद यह अंदाजा हो गया है कि जंग लंबी खिंचने वाली है। इजराइल की आर्मी फिलहाल नॉर्थ गाजा को घेरकर चारों ओर से आगे बढ़ रही है। इस मैप में जितने हिस्से पर लाल रंग नजर आ रहा है, वहां अब इजरायली सेना का कब्जा है। इस वक्त अल शिफा और इंडोनेशिया अस्पताल के पास भीषण जंग हुई है। वहीं जबालिया कैंप में भी हमास और सेना के बीच भारी युद्ध चल रहा है। इजराइल की आर्मी ने नॉर्थ गाजा के एक बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा किया है। गाजा से एक बार फिर फास्फोरस अटैक का वीडियो सामने आया है। आसमान से मोम की तरह पिघल कर आ रहे ये आग के गोले एक बड़े इलाके को भस्म कर देते हैं। कुछ महीनों में गाजा का क्या हाल होने वाला है, इसका अंदाजा इस वीडियो से हो रहा है। हवाई हमले के साथ अब जमीन पर मौजूद टैंक भी इमारतों को नष्ट कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में आर्मी का ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनी। रात के अंधेरे में यह हमास और जेनिन ब्रिगेड के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की आवाज है। वेस्ट बैंक में पिछले 15 दिनों से ऐसा ही घमासान जारी है। सबसे भीषण जंग जेनिन में चल रही है। वेस्ट बैंक के कई इलाकों में सेना का ऑपरेशन चल रहा है। सिर्फ हमास और जेनिन ब्रिगेड ही नहीं, सेना के विरोध में अब आम लोग भी सड़कों पर हैं। फिलहाल हमास की रणनीति गाजा में सेना को लंबे वक्त तक युद्ध में उलझाए रखने की है। दावा यह भी है कि हमास ने अस्पतालों में जानबूझकर ठिकाने बना लिए हैं ताकि अस्पतालों पर बमबारी हो और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वैश्विक माहौल तैयार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।